आप सभी छात्रों का स्वागत है विनायक नेशनल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मॉडल नंबर 2 डीसी मोटर। आज का हमारा टॉपिक है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, आर्मेचर बाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मेगर, ऑप्शन बी मल्टीमीटर, ऑप्शन सी श्रेणी प्रकार ओम मीटर, ऑप्शन डी केल्विन ब्रिज। तो इसमें आर्मेचर प्रतिरोध को मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग होता है उसका नाम है केल्विन ब्रिज। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 58, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टोंग परीक्षण, ऑप्शन बी आंतरिक ग्राउलर, ऑप्शन सी बाहरी ग्राउलर, ऑप्शन डी डिजिटल मल्टीमीटर। क्योंकि इसमें जो शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट के लिए परीक्षण होता है बाहरी ग्राउलर विधि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59, डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है? जो फिगर दिखाया गया है 21 विधि का नाम है। तो इसका पहला ऑप्शन है फील्ड डाइवर्टर विधि, ऑप्शन बी फील्ड टेपिंग विधि, ऑप्शन सी वोल्टेज नियंत्रण विधि, ऑप्शन डी आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो इसमें आर्मेचर को डाइवर्ट किया गया है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी आर्मेचर डाइवर्टर विधि। क्वेश्चन नंबर 60, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस बाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है इसका सुपर इनेमल तांबे के तार, ऑप्शन बी सिंगल सिल्क तार, ऑप्शन सी डबल सिल्क का कवर्ड कापर वायर, ऑप्शन डी पीवीसी कवर्ड कापर वाइंडिंग वायर। क्योंकि इसमें जो तार है वो सुपर इनेमल तांबे के तार प्रयोग किए जाते हैं डीसी फील्ड कॉइल के लिए, इसलिए सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 61, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एन बराबर ईबी बटे 5, ऑप्शन बी एन बराबर 5 बटे ईबी, या ऑप्शन सी एन बराबर ईबी इंटू 5 बटे 120, ऑप्शन डी एन बराबर ईबी इंटू 5 बटे 60। चूँकि इसका जो फार्मूला होता है ऑप्शन ए सही, एन बराबर ईबी बटे 5, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 62, 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं? चूँकि 4 पोल डीसी मोटर है, इसलिए इसमें पहला ऑप्शन ए 2, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 6, चौथा ऑप्शन 8। तो इसमें 4 पोल है और डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग है, तो ए इक्वल टू पी होता है, तो मतलब ए इक्वल टू 2 होगा। पहला ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 63, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? तो पहला ऑप्शन ए दाहिना हाथ पकड़ नियम, ऑप्शन बी दाहिने हाथ हथेली का नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो इसमें सही ऑप्शन होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 64, डीसी मोटर का क्या नाम है? जो फिगर दिखाया गया है उसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन डीसी शंट मोटर, ऑप्शन बी डीसी श्रेणी मोटर, ऑप्शन सी डीसी अवकल अवगिक मोटर, ऑप्शन डी डीसी संचय अवगिक मोटर। तो इसमें जो फिगर दिखाएगा डीसी शंट मोटर का है, क्योंकि एक बाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में है, इसलिए शंट मोटर है। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 65, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से प्रेरित होती है? तो इसमें जो डीसी मोटर में करंट की दिशा होती है फ्लेमिंग के किस नियम से प्रेरित होती है?
तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से। क्वेश्चन नंबर 66, डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? तो इसका ली गई धारा की गणना करने का सूत्र जो है सी सही है। सी का मतलब आई बराबर वी माइनस वी बटे आर ए, इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 67, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? ऑप्शन ए कार स्क्रू नियम, ऑप्शन बी दाहिना हाथ पकड़ नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्वेश्चन नंबर 68, डीसी मोटर के प्रकार को नाम दें। जो फिगर बनाया गया है ये कौन से प्रकार का मोटर है? क्योंकि ये जो मोटर है शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर का है, इसलिए सही ऑप्शन इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 69, डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? ईवी बराबर 5 × 10 × P/A होता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 70, जो फिगर दिखाया गया है इस उपकरण का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए मेगर, ऑप्शन बी भू प्रतिरोध परीक्षक, ऑप्शन सी आंतरिक ग्राउलर, ऑप्शन डी बाहरी ग्राउलर। तो इसमें जो फिगर है बाहरी ग्राउलर है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो बाइंडिंग का नाम क्या है? तो अगर कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो बाइंडिंग शार्ट कार्डेड बाइंडिंग कहते हैं उसको, शार्ट कार्डेड बाइंडिंग। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 72, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़ी श्रेणी प्रज्वलन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है कि होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करना है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 73, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए फील्ड डाइवर्टर विधि, ऑप्शन बी फील्ड टेपिंग विधि, ऑप्शन सी आर्मेचर डाइवर्टर विधि, ऑप्शन डी आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि। तो इसमें इसका जो फिगर है, फिगर कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन में फील्ड डाइवर्टर विधि होती है गति नियंत्रण के लिए। तो फील्ड डाइवर्टर विधि ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 74, शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? तो होल्डिंग कॉइल को श्रृंखला में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि शंट फील्ड खुले होने की स्थिति मोटर को सुरक्षित रखे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75, डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? तो इसमें जो है इसका रेटेड गति बनाए रखने के लिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचने के लिए, मोटर को ओवरलोडिंग से रोकने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर की विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 76, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती है? तो इसमें आर्मेचर नियंत्रण विधि होती है। सही ऑप्शन होगा सी, आर्मेचर नियंत्रण विधि। क्वेश्चन नंबर 77, उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक होते हैं? क्योंकि आर्मेचर करंट को कम करने के लिए स्टार्टर का काम होता है आर्मेचर करंट को कम करना, इसलिए आर्मेचर करंट को कम करने के लिए स्टार्टर आवश्यक होते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है?
मतलब सीढ़ी की कुचालक की सामग्री कौन सी है? तो इसमें होगा फाइबर ग्लास। तो पहला ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी बांस, ऑप्शन सी फाइबर ग्लास, ऑप्शन डी चमड़े का कागज। तो इसका सही होगा फाइबर ग्लास, ऑप्शन सी सही है। श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है? तो श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान 155 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी बी। क्वेश्चन नंबर 80, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है इसका डीसी श्रेणी मोटर, ऑप्शन बी डीसी शंट मोटर, ऑप्शन सी डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो इसमें जो फिगर है डीसी शंट मोटर, जो क्वेश्चन पूछा है नियंत्रण गति ड्राइव के लिए डीसी सीरीज होता है। तो डीसी शंट होता है, डीसी शंट मोटर का प्रयोग होता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81, लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो लिफ्ट में जो होता है वो डीसी संचयी औगिक मोटर होता है। लिफ्ट में जो प्रयोग किया जाता है डीसी संचयी औगिक मोटर का प्रयोग होता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 82, गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा आर्मेचर डाइवर्टर विधि जो होता है, सही ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 83, क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है? तो ऑप्शन ए मोटर बंद हो जाएगी, ऑप्शन बी धीमी गति से चलता है, ऑप्शन सी बहुत तेज गति से चलता है, ऑप्शन डी उल्टी दिशा में चलता है। सही इसका होगा धीमी गति से चलेगा मोटर, तो सही ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 84, डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है, कार्बन ब्रश जो होता है कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है। सही ऑप्शन इसका होगा डी। क्वेश्चन नंबर 85, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलागुण और गति क्यों पैदा करती है? तो इसमें जो है इसका सही वैक ईएमएफ की अनुपस्थिति के कारण, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 86, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को क्यों लघुकृत किया जाता है? तो ऑप्शन ए होगा प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए, ऑप्शन बी मोटर की गति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी मोटर की गति को कम करने के लिए, ऑप्शन डी रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा 86 का डी, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 87, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए स्थैतिक संतुलन, ऑप्शन बी गतिशील संतुलन, ऑप्शन सी काउंटर संतुलन के साथ संलग्न, ऑप्शन डी सीसा भार संतुलन के साथ प्लग किया गया। तो इसमें चूंकि आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका जो है इसका 87 का गतिशील संतुलन है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88, डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो होता है यूरेका होता है, इसमें यूरेका प्रयोग होता है, सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 89,
किसी डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है। किस डीसी कंपाउंड मोटर को? तो इसका सही ऑप्शन होगा इसमें संचयी लंबे शंट, मतलब कम्युलेटिव लॉन्ग शंट मोटर को। सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 90, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो बोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है? नो बोल्ट कॉइल जो होता है आर्मेचर की सीढ़ी कर में जुड़ता है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा 90 का ऑप्शन नंबर डी, शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ है। तो शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ता है, तो ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 91, जो फिगर है किस प्रकार के आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया है फिगर में, इसका नाम पूछ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग, ऑप्शन बी ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग, ऑप्शन सी ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग, ऑप्शन डी क्वाड्रुप्लेक्स लैप बाइंडिंग। तो इसमें इसका सही ऑप्शन होगा 91 का ए डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 92, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है? जो चित्र दिखाया गया है कौन सी विधि का है, कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा फूली कुंडली परीक्षण है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 93, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्षेत्र नियंत्रण विधि, ऑप्शन बी आर्मेचर नियंत्रण विधि, ऑप्शन सी टैप फील्ड गति नियंत्रण, ऑप्शन डी वाल्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। तो इसका वाल्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि होता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा डी। कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? ऑप्शन इसमें कम्यूटेटर मतलब क्यों तेज चमक उत्पन्न होता है? ब्रश की गलत स्थिति के कारण। सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 95, चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा क्या है? अगर कोई डीसी मोटर चल रही तो प्रेरित ईएमएफ की दिशा क्या होगी? ऑप्शन बी लागू वोल्टेज का विरोध करता है, ऑप्शन बी सही है इसका। जो फिगर है 96 किस मोटर की विशेषता है? यह किस मोटर का फिगर है? क्या मोटर में विशेषता दर्शा रहा है? संचयी यौगिक मोटर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, संचयी यौगिक मोटर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97, 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? तो होल्डिंग कॉइल का यही उद्देश्य होता है एनवीसी में धारा सीमा, लिमिट करंट इन एनवीसी, धारा की सीमा को लिमिट करना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 98, डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड बाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों है, क्यों जुड़ी होती है? तो इसका सही लूप करंट को ले जाने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, लूप करंट को ले जाने के लिए। डीसी श्रृंखला मोटर का गति किस प्रकार का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? जो फिगर है उसमें किस प्रकार की गति नियंत्रण का फिगर है? तो क्षेत्र समांतर विधि का। इसका है फील्ड पैरेलल मेथड। सही ऑप्शन होगा इसका फील्ड पहला ऑप्शन ए। क्वेश्चन 100, कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए क्षेत्र समांतर विधि, क्षेत्र समांतर विधि, ऑप्शन बी श्रेणी मोटर, ऑप्शन सी फील्ड टेपिंग विधि, ऑप्शन डी आर्मेचर डाइवर्टर विधि। पहला ऑप्शन इसका सही है क्षेत्र समांतर विधि। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 101। कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है? तो डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता जो होता है अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति पर डीसी मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है। तो पहला इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 102। डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? ऑप्शन ए फील्ड धारा को सीमित करें, ऑप्शन बी फील्ड वोल्टेज को सीमित करें, ऑप्शन सी मोटर की गति को नियंत्रित करें, ऑप्शन डी आर्मेचर करंट को सीमित करें। तो इसमें देखिए जो डीसी मोटर के लिए स्टार्टर लगाया जाता है आर्मेचर करंट को सीमित करता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 103। आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो ग्राउलर होता है, ग्राउलर ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 104। 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि देखिए उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए होल्डिंग कॉइल को श्रृंखला में जोड़ने का मतलब है कि उच्च गति से मोटर की सुरक्षा होगी। जैसा ही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 105। किस औद्योगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? तो इसमें देखिए सबसे अच्छी विधि जो इसकी है ये आर्मेचर धारा की दिशा बदले। आर्मेचर धारा की दिशा बदल देंगे तो DOR बदल जाएगा। इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 106। 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है? तो एनवीसी का उद्देश्य होता है कि गति में वृद्धि को रोकने के लिए। इसका सही ऑप्शन होगा डी। 107। भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो होता है संचयी औगिक मोटर्स होता है। तो संचयी औगिक मोटर्स ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 108। खाद्य मिश्रित मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन इसमें जो होता है खाद्य मोटर में श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि। तो इसका सही होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 109। कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है? इसका सही ऑप्शन होगा वाल लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण होता है। सही ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 110। बाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? तो कंडक्टर लपेटें, वार्प टू वार्प दी कंडक्टर, कंडक्टर लपेटने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 111। किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की पिच से अधिक है? तो इसका सही ऑप्शन होगा रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग डी सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 112। वीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है? तो क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को सी उच्च मिश्र धातु की चादर। तो सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 113। 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करते हैं? तो विपरीत ध्रुवता जो होती है धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 114। जो फिगर है रीवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? जो फिगर है किस क्रिया की है फिगर है? तो वेजेज को हटाना है।
सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 115, बाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक नमी न सोखने वाली है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, मिलीनेक्स पेपर। क्वेश्चन नंबर 116, किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया है? जो फिगर है ये किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग है? प्रगतिशील लैप बाइंडिंग का फिगर है, जो सही होगा सी। सही ऑप्शन होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 117, रिट्राग्रेसिव वेव बाइंडिंग के लिए औसत पिछवाई की गणना करें। यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14, स्लॉट की संख्या 7, ध्रुव की संख्या 2 है, तो इसमें इसका सही ऑप्शन होगा हल करने पर 6 आएगा, इसलिए सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 118, प्रतिच्छेद के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है? तो इसमें जो फिगर है, फिगर का जो चित्रण है, इसमें लघुपति कुंडल परीक्षण है, तो शार्टेड कॉइल टेस्ट है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 119, वार्निशिंग से पहले नए रिबाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें नमी को बाहर निकाला जाता है रिबाउंड करके, सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 120, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो इसकी दिशा को बदलने के लिए इसमें जो होता है ऑप्शन ए, आर्मेचर धारा की दिशा को बदल दिया जाता है। धारा की दिशा बदल जाएगी तो घूर्णन की दिशा बदल जाएगी, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 121, डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाए? तो आपस में बदलने पर क्या होता है कि इसकी एक ही दिशा में चलता है, तो एक ही दिशा में चलता है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 122, यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड बाइंडिंग ओपन सर्किट में है वो, तो गति क्या है? ऑप्शन ए, चलना बंद हो जाएगा, ऑप्शन बी, मोटर समान रूप से चलती है, ऑप्शन सी, धीमी गति से चलती है, ऑप्शन डी, बहुत तेज गति से चलती है। तो इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर 122 का डी, बहुत तेज गति से मोटर चलेगी। क्वेश्चन नंबर 123, भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है? तो इसका आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 124, कौन सा बाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है? जो फिगर दिया है कौन सी बाइंडिंग दोष का परीक्षण है? तो ये है खुली कुंडली दोष, मतलब कि ओपन कॉइल फॉल्ट, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए।